मती माता जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की। भारत सारा जग से प्यारा, जैनियों का प्राण है। तीर्थंकर की खान इसी में, निर्ग्रंथों की शान है। भारत देश सभियों के लिए प्राणों से भी प्यारा है। तीर्थंकर की खान इस भारत भूमि पर है और निर्ग्रंथों की शान यह भारत भूमि है। जिन धर्म की शान, जिन धर्म की के प्राण और जिन धर्म का स्वाभिमान यहाँ विराजमान है। शाद्वतो विद्यते यत्र पक्षपातो न विद्यते, अहिंसाया प्रधानत्वम जैन धर्म उच्यते। जहाँ पक्षपात से रहित शाद्वत का कथन है, अनेकांत का कथन है और अहिंसा धर्म जिसका प्रधान है, ऐसे जैन धर्म के तीर्थंकरों के लघुनंदन यहाँ पर विराजमान है। ये दिगंबर संत अस्त्र वस्त्र शस्त्र से रहित वीतरागता के द्योतक प्रत्येक प्राणी के लिए नमन करने के लिए प्रत्येक प्राणी का मस्तक झुक जाता है। यह महाकुंभ, इस महाकुंभ से अमृत वर्षा हो रही है। मैंने पूज्य आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की दीक्षा को देखा। दो मुनिराजों की दीक्षा एक साथ हुई थी औरंगाबाद में, और हमें उनकी दीक्षा की तैयारी करने का संयोग प्राप्त हुआ था। मैं अपने आप को गौरव मानती हूँ कि आचार्य श्री वात्सल्य रत्नाकर विमल सागर जी महाराज की बगिया के में आचार्य सन्मति सागर जी महाराज, पुष्पदंत सागर जी महाराज, चेत सागर महाराज आदि आदि आचार्य भगवंत हुए। उसी में विराग सागर जी महाराज की जब दीक्षा हुई, भरत सागर जी महाराज ने एक शब्द कहा, आप यदि चातुर्मास साथ में नहीं करना चाहते, आपके द्वारा बहुत प्रभाव न होगी, तो ये चतुर्मास पहला ही मैं आपको गुरुदेव से पृथक चातुर्मास करने की आज्ञा दिलाऊंगा। प्रथम चातुर्मास भावनगर में आचार्य श्री का हुआ। दीक्षा होते ही मेरा सौभाग्य, हमने और आचार्य श्री ने पूज्य गुरु माता और पूज्य भरत सागर जी महाराज के सानिध्य में न्याय दीपिका पढ़ने का अवसर प्राप्त किया। इतनी नज़दीकता से हम रहते थे, उसके अनुभव, उनकी बातों को कहने में मेरी जीवा समर्थ नहीं है। उसके बाद जयपुर चातुर्मास में हम लोगों ने कर्म कांड आदि जैसे बड़े बड़े ग्रंथ, न्याय के ग्रंथ, पंडित बिल्टी वाले जी के सानिध्य में सारे साधुओं ने, आचार्य श्री भरत सागर जी महाराज, माता जी, हम और भी मुनिराजों ने अध्ययन किया। निरंतर समय समय पर हम आचार्य श्री से मिलते रहे और
एक ऐसा संयोग अनुभवों का आदि का होता रहता था, जिससे कि आचार्य श्री के अनुभव अभी भी मेरे अंदर विराजमान है। आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज जब ब्रह्मचारी अवस्था में सोनागिर आए थे, आचार्य श्री का भिंड में चातुर्मास हो रहा था। मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैंने आचार्य श्री के साथ चंद्रप्रभु भगवान के पंचामृत अभिषेक किए। ये मेरा सौभाग्य है। मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ आचार्य श्री चर्या शिरोमणि विशुद्ध सागर जी की प्रथम झोल भरने का। मैं अपने आप को गौरवान्वित समझती हूँ कि ऐसे गुरु जिनके दोनों गुरुओं के सानिध्य में मेरे को रहने को मिला, सब कुछ उनके सामने रहने को प्राप्त हुआ, और उसके बाद आचार्य श्री की झोल आदि भरने का भी मुझे प्रसंग प्राप्त हुआ। आज पुनः मुझे उस विमल गंगा के प्रवाहित होने से, वह विमल गंगा वैराग्य को प्राप्त होकर विराग सागर जी से विशुद्धि को प्राप्त करते, विशुद्धि से सहित होकर आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज का आज हम दर्शन प्राप्त कर रहे हैं। आप सभी एक पट्टाचार्य पद की अनुमोदना कि हमको हमारी को छत्र छाया प्राप्त हो, गुरुओं का वियोग हुआ और उनकी छत्र छाया की प्राप्ति के लिए यह अनुमोदना रूप विशाल महाकुंभ अमृत कुंभ हमें प्राप्त हुआ, जो स्वयं तो अंदर अंतरंग में अध्यात्म की क्रीड़ा में हिलोरे मारते हैं, क्रीड़ा करते हैं, किंतु अन्य को भी क्रीड़ा कराने का कार्य करते हैं। ऐसे महान आचार्य महाराज, मेरी जब दीक्षा हुई तब आचार्य श्री ने बहुत कोशिश की छोल भरवाने की, किंतु मैंने कहा 15 दिन से पहले मैं छोल नहीं भरवा सकती। आचार्य श्री का दीक्षा में भी आने का पूरा प्रोग्राम हो गया था, किंतु हमारा पुण्य नहीं था कि आचार्य विशुद्ध सागर जी के सानिध्य में हमारी दीक्षा हो, किंतु आचार्य श्री का निरंतर हमें आशीर्वाद प्राप्त होता रहता है। उनके अनुसार हम अपनी क्रिया करते हैं, उनके आदेश अनुसार ही सारा कार्य करते हैं। मैं यही भावना करती हूँ। मेरे से कुछ बालकों ने 4 दिन पहले पूछा, ये पट्टाचार्य क्या होता है? तो मैंने कहा, गुरु के जाने पर गुरु की जो स्थान खाली हो गया। बोले समझ में नहीं आया। तो मैंने उनसे कहा, आप क्या संसार में जैसे पिता के चले जाने पर पागड़ी का मुहूर्त होता है, वही पागड़ी, वही पट्टाचार्य पद का अनुमोदना करने के लिए, हम उनकी छत्र छाया को प्राप्त करने के लिए हम सब यहाँ प्रस्तुत हुए हैं। इसलिए मैं आचार्य श्री के चरणों में यही भावना करती हूँ, हमें आपका सदा आशीर्वाद प्राप्त होता रहे, और हम जिन धर्म की, जिन शासन के अनुसार, जो जिन धर्म की संस्कृति की प्रभावना हो रही है, वह संस्कृति सदा जीवंत रहे और उसकी प्रभावना होती रहे। बोली आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की।